हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और आज हमने स्टार्ट करना है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से। अरे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर लिख लो, आ सकता नहीं है, आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही आता है, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर ये अभी इसके अंदर ना बुक में इसके ऊपर बहुत सारे डिसाइडेड केस हैं, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, कॉर्नर्स ब्रॉस वर्सेस कॉर्नर्स, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ऐसे करते कराते बहुत सारे केस हैं। अभी हम सबको समझेंगे, लेकिन पहले शब्द का मतलब क्या है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में इस पे डिसाइडेड केसेस बुक में जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सर टॉपिक का नाम क्या है, अगर आप देखो तो ये है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर अब ये क्या चीज है, देखो यहां पे ना व्हील का मतलब है कर्टेन, पर्दा। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या, कॉर्पोरेट का पर्दा उठाओ, ये इसका मतलब हो अगर नॉर्मल बात करें तो। यहां पे अगर मैं इन कॉर्पोरेट व्हील दोनों को कंबाइन कर दूं ना, इस कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो लिफ्टिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पे लिफ्टिंग का मतलब है इग्नोर, इग्नोरिंग। क्या इग्नोर कर रहे हैं हम, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझते हैं तब इन शब्दों का मतलब समझ आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मान लो 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, नॉर्मली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया और कल को अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो लोन नहीं चुका पाती तो केस मुकेश अंबानी पे होगा। आंसर इज नो, केस रिलायंस के ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि रिलायंस की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, आप लोगों ने मेरे से ऑलरेडी सीख लिया है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी की खुद की एक पहचान है, कंपनी अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग चीज है। तो अगर कंपनी कोई डीलिंग कर रही है तो उसके अंदर कंपनी जिम्मेवार होगी, अगर कंपनी के डायरेक्टर कोई डीलिंग कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे तो वो खुद जिम्मेवार होंगे, उसमें कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की, कंपनी अलग है, उसको चलाने वाले अलग है। तो मुकेश अंबानी अगर अपने 10 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए पर्सनल लोन लेते हैं और वो नहीं चुका पाते तो केस अंबानी पे होगा, रिलायंस पे नहीं होगा। मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अगर 100 करोड़ रुपए का लोन लेती है अपना बिजनेस रन करने के लिए और वो नहीं चुका पाती तो केस रिलायंस पे होगा, अंबानी पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अगर किसी कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे फ्रॉड करते हैं, ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, कंपनी के बिहाफ पे, और वो अगर उस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड कर देते हैं तो उस केस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा और अंदर के बंदे जिन्होंने गलत काम करा है उनको जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एक एग्जांपल देके भी समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मान लो इसको दो लोगों ने बनाया, एक्स ने और वाई ने। ये दोनों ही इस कंपनी के, आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं और मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो मान लो यही दोनों शेयर होल्डर भी हैं, जो मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए वो यही दोनों है, प्लस जो 2 डायरेक्टर्स चाहिए वो भी यही दोनों है। मान लो शेयर होल्डर्स भी यही हैं और डायरेक्टर्स भी यही हैं, मान लेते हैं शेयर होल्डर्स भी यही हैं और डायरेक्टर्स भी यही हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों ने एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया कंपनी के बिहाफ पे, 10 लाख का लोन लिया कंपनी के बिहाफ पे। ध्यान से सुनता चलना, इसका मतलब एसबीआई बैंक क्रेडिटर हो गया। अच्छा, इन्होंने कंपनी के बिहाफ पे लिया क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी खुद तो कोई डीलिंग करने जाएगी नहीं, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंट, जो कंपनी के अंदर जो इंडिविजुअल्स जो उस कंपनी को चला रहे हैं
वही डीलिंग करने जाएंगे। तो एक्स और वाई ही शेयर होल्डर है, एक्स और वाई ही डायरेक्टर है इस कंपनी के, तो यही दोनों करता धरता है, तो यही दोनों इस कंपनी के बिहाफ पे डीलिंग करने गए एसबीआई बैंक से। अब इन्होंने एसबीआई बैंक से कितने का लोन ले लिया? 10 लाख रुपए का। ये पैसा एसबीआई बैंक ने जो दिया, ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में आ गया, कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया। तो यहां पे एसबीआई बैंक ने दिया है, तो एसबीआई बैंक क्रेडिटर हो गई, और ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है, तो ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड कौन हो गई? डेटर। ये बात समझ आती है। अच्छा, जब ये पैसा 10 लाख रुपए कंपनी के करंट अकाउंट में आया, तो अब ये पैसा कंपनी को यूज करना है, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो कुछ यूज करेगी नहीं। तो कंपनी के बिहाफ पे जो भी डीलिंग करनी है मार्केट में, उस पैसे को कौन यूज करेगा? एक्स और वाई। इन्होंने, एक्स और वाई ने उस 10 लाख रुपए में से क्या करा? ये जो एक्स भाई साहब है, इन्होंने उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए निकाले और अपनी वाइफ को फॉरेन टूर पे ले गए घुमाने। एक्स भाई साहब, ये जो वाई भाई साहब है, इन्होंने भी वो बैलेंस 5 लाख रुपए निकाले और अपनी वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट कर दी। अपनी वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट कर दी। लग गया पैसा बिजनेस में? आया तो पैसा बिजनेस के लिए था, लेकिन क्या ये पैसा बिजनेस में लगा? आंसर इज नो। इन्होंने इस पैसे को पर्सनल यूज करके खत्म कर दिया। लेटर ऑन कंपनी के हालात बुरे हो गए एंड लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। जो पैसा इन्होंने मार्केट से बिजनेस करने के लिए लिया था, उस लोन की फॉर्म में, उस पैसे को इन्होंने बिजनेस में लगाया ही नहीं, पर्सनल पर्पस में यूज करके खत्म कर दिया। कंपनी के हालात बुरे हो गए। अब एसबीआई बैंक इन दोनों को बोल रहा है कि भैया तुम दोनों इस एक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे लोन लेकर गए थे, वो पैसा वापस करो। अब ये दोनों पता क्या बोल रहे हैं? हमने थोड़ी लिया है पैसा, कंपनी ने लोन लिया है ना, कंपनी के बिहाफ पे लिया गया था, और कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जा कंपनी से ले, हमसे क्यों मांग रहा है? तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन की गई है, तो जा कंपनी से पैसा मांग, हमसे क्यों मांग रहा है? अब एसबीआई बैंक क्या करे? अब इस कंपनी को जेल में कैसे डाले? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या कंपनी के चारों तरफ एक चेन संगल बांध दे कि कंपनी जेल में है, अब हिल मत? या कंपनी जब बनती है तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी पैदा हो गई, या उस कागज को उठाकर जेल में डाल दें, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, कि चल तू सड़ के पीला हो जा, तो कागज को। ऐसा नहीं सर। अब ऐसे हालात जब होते हैं, तो अब अल्टीमेटली देखा जाता है कि इस पूरे खेल को करने वाले मास्टरमाइंड कौन थे, फ्रॉड किया किसने, और फ्रॉड किसने करा? इन दोनों ने। अब इन दोनों ने क्योंकि फ्रॉड करा है, तो अब यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगेगा। एंड व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? अभी मैंने बताया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करना, और जिन लोगों ने अंदर गलत काम करा है उनको पर्सनली जिम्मेवार ठहराना, उसी को हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा? ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, भले ही ये लोन इसके नाम पे लिया गया है, लेकिन हम इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर देंगे, और अंदर जो गलत काम करा है एक्स और वाई ने, इन दोनों को पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा। इन दोनों को पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा कि भैया तुम पैसा चुकाओ, तुमने फ्रॉड करा है। इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। लिफ्टिंग का मतलब क्या है? इग्नोरिंग। कि जैसे नॉर्मल अगर हम बोले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मींस पर्दा उठाओ और पर्दे के पीछे देखो गलत काम किसने करा। अगर लीगल वे में बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब हो गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में जिन लोगों ने गलत काम करा है, उस सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करके उन लोगों को, अंदर के लोगों को पर्सनली लायबल ठहराया जाए, उसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो यहां पे इस सेपरेट लीगल एंटिटी जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड की है, इसकी आड़ में गलत काम किसने करा? एक्स और वाई ने। तो इन दोनों को पर्सनली जिम्मेवार ठहराया जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो आई होप आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है समझ आ गया। अब इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं, वो समझेंगे, पहले बुक से पढ़ते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या है। तो लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील, इसके अलग अलग नाम है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोल लो या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोल लो। कहता है व्हेन द लॉ डिसरिगार्ड्स, डिसरिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? इग्नोर। जब लॉ इग्नोर कर देता है क्या? कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। कहता है व्हेन द लॉ
disregards the corporate entity and instead pays regard to the individual members behind the legal facet. legal facet का मतलब होता है legal entity. जब लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर देता है एंड उसके पीछे जो गलत लोग हैं उनके ऊपर फोकस करता है, पेज रिगार्ड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स, उस सेपरेट लीगल एंटिटी के पीछे कौन गलत लोग हैं जो कंपनी में गलत काम कर रहे हैं उन पे फोकस करता है, इट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. इसी को हम लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बोलते हैं. अब जरा नीचे पढ़ना, देखो क्या बोलता है, जरा नीचे पढ़ो क्या बोलता है. व्हेन द कॉर्पोरेट एंटिटी इज बीइंग अब्यूज्ड, कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इज बीइंग अब्यूज्ड फॉर अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल पर्पस. अगर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाया जा रहा है गलत पर्पसेस के लिए, द कोर्ट्स हैव लिफ्टेड द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, तो कोर्ट क्या करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करेगा एंड लुक्ड इनटू द रियलिटीज, और रियलिटी देखा कि गलत काम किसने करा है, एंड हैव हेल्ड द पर्सन बिहाइंड द कंपनी गिल्टी एंड लायबल, और जिन लोगों ने गलत काम करा उनको गिल्टी और लायबल ठहराया जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. और कह रहा वेयर द कोर्ट्स हैव डन इट द डॉक्ट्रिन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. कह रहा जब कोर्ट ऐसा करता है तो इस डॉक्ट्रिन को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील सिंपल सी भाषा में क्या है कि अच्छा अगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दूं, अगर यही पैसा जब 10 लाख रुपए कंपनी में आया होता, मान लो 10 लाख कंपनी में आया और मान लो ये पैसा बिजनेस में ही लगाया जाता और उसके बाद लॉस हो जाता, क्या तब भी एक्स और वाई पर्सनली जिम्मेवार होते हैं? आंसर इज नो. अगर वो पैसा बिजनेस में आया और एक्स और वाई प्रूव कर दे कि हमने पैसा बिजनेस में ही लगा रहने दिया और उसकी वजह से लॉस हो गया, तो ये जिम्मेवार नहीं है, तो केस कंपनी पे ही होगा, इन दोनों पे नहीं होगा. और अल्टीमेटली जितना कंपनी के एसेट्स से बेच के रिकवर होगा ठीक है, अदरवाइज इस कंपनी के ऊपर ताला लगाकर बंद करा दिया जाएगा. लेकिन अगर यह प्रूव हो गया कि जो पैसा कंपनी में आया था उस पैसे का फ्रॉड किया गया, मिस यूज किया गया, तो उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाएगा और जो अंदर के गलत बंदे हैं उनको पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा और उनके ऊपर लाइबिलिटी बना दी जाएगी. मेरे से एक बच्चा पूछता है कि सर ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है किसके ऊपर लगता है, मेंबर्स पे, डायरेक्टर्स पे, एम्प्लॉइज पे? सर ये हर एक बंदे पे लगता है जो कंपनी में गलत काम कर रहा है उसके ऊपर लगता है. अगर कोई बंदा कंपनी के बिहाफ पे डीलिंग करता है, भले वो कंपनी का मेंबर हो, डायरेक्टर हो या एम्प्लॉई हो, और वो उस डीलिंग करने के बाद फ्रॉड करता है उस पैसे का या कोई भी गड़बड़ी करता है, तो उस केस में कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा और जो अंदर के बंदे हैं उनको पर्सनली लायबल ठहरा दिया जाएगा. और जब कोर्ट ऐसा करता है इसी को हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं. ठीक है जी. अब आगे देखना क्या हुआ. अब इसमें ना देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ना दो केसेस जगह, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के दो प्रोविजंस हैं. एक है जुडिशियल केसेस और एक है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन. सर जुडिशियल केसेस और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? हमारे कंपनी लॉ में कुछ सेक्शंस हैं जहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में जिक्र करा गया है, जैसे सेक्शन 3A, सेक्शन 7, सबसेक्शन 7, सेक्शन 251, सेक्शन 399. इन सेक्शंस के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा. हम आगे जाके जब कोर्स में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जब ये सेक्शंस कवर होंगे, आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो वहीं मैं ऑटोमेटिक इन सेक्शंस का जिक्र कर लूंगा, तो अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है. तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के दो प्रोविजन होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक होता है जुडिशियल प्रोविजंस. तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब जहां पे सेक्शंस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में जिक्र करा गया, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. जुडिशियल प्रोविजंस का मतलब क्या है? जहां पे के डिसाइडेड केस लॉस के अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में जिक्र करा गया. बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं, कुछ इंडिया के कुछ बाहर के. अब हम उन डिसाइडेड केसेस को पढ़ेंगे वन बाय वन जहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में क्या करा गया, जिक्र करा गया. शुरू करते हैं सबको वन बाय वन.